हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड लेखपाल पटवारी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स फॉर यूके पीसीएस एग्ज़ाम। यानी यूके पीसीएस के एग्ज़ाम जो होने हैं 2023 में, चाहे आप लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उसके बाद कनिष्ठ सहायक, मतलब और भी एग्ज़ाम होने हैं। आपको पता है यूके पीसीएस जो है करंट के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो जैसे मानव विकास सूचकांक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पे हुए, कजाकिस्तान की नई राजधानी, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ, वैश्विक नवाचार सूचकांक ये काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस, जैसे बिपिन रावत हैं, ऐसे द्वितीय कौन बने हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार ये कहाँ पे हुआ। 15वां एशिया कप हो गया। अमेरिकी ओपन टेनिस हो गया, ठीक है। ब्रिटेन के नए राजा कौन हैं। चंद्रमा पर खोजा गया नया तत्व। और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। बाद में कुल रामसर स्थल कितने हैं। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पे होगा। डेविस कप, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल, इससे पहले जो होने गोवा में होने थे, ठीक है। कहाँ पर होने थे, गोवा में होने थे, लेकिन ये काफ़ी टलते आ रहे थे। लेकिन 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में ये कहाँ पर हुए हैं, गुजरात में, ठीक है। गुजरात के लगभग 6 शहरों में हुए हैं ये। और इसका शुभंकर आपने याद रखना है, शाहबाजी यानी एशियाई शेर होता है, ठीक है। शाहबाजी क्या होता है, ये एशियाई शेर होता है। उसके अलावा संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। समरकंद उज्बेकिस्तान की जो है ये राजधानी है। और 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में जो होना है ये भारत में होना है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि वर्तमान का भी पूछ लेगा और आपसे जो 2023 का है उसका भी पूछ लेगा, ठीक है। तो एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के कुल सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 8 हैं। जब भारत इसकी मतलब मेजबानी करेगा 2023 में, तो ईरान, ठीक है, ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बन जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर फिर 9 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, ठीक है। तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है, ये कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक 2021-22 की हम लोग बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर जो है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और अंतिम स्थान पर यानी कि 191वां देश कौन सा है, दक्षिण सूडान। पहला और लास्ट वाला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा हमारा देश भारत है, तो भारत की रैंक भी हमने याद रखनी है। तो भारत का स्थान है 132वां। पिछली बार 2020 की बात करें हम लोग 2020 की, तो 2020 में जो है भारत का कौन सा स्थान था, 131वां, ठीक है। कौन सा स्थान था, 131वां। तो एक ही अंक बढ़ा है, इस बार कितना हो गया है, 132। कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या बनी है, अस्ताना, ठीक है। तो आप दोनों ही याद रखना, पूर्व राजधानी आपसे पूछ सकता है, पूर्व राजधानी थी नूर सुल्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की जो पूर्व राजधानी थी ये है नूर सुल्तान, और नई राजधानी कौन सी बनी है, अस्ताना। दोनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है 2022-23 में खरीफ उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के आंकड़े। तो कुल खाद्यान्न जो है 149.92 मिलियन टन। तो ये आपने जो है आंकड़ा जो है याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। चलिए अगला है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 जो हुआ है ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर हुआ है, ग्रेटर नोएडा में। थीम क्या थी, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, ठीक है। देखिए ये जो शिखर, जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं उनकी थीम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। चलिए अगला है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। तो भारत की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की सर्वाधिक पर्यटक आए थे वो किस देश से आए हैं भारत में। तो देखिए सर्वाधिक आए हैं अमेरिका से, पहले स्थान पे है। दूसरे पे है बांग्लादेश, और तीसरे पे है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इससे पहले मतलब 2021 की बात करें, 2021 में सबसे ज़्यादा जो आए थे वो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से, ठीक है। कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से। चलिए अगला हो जाएगा
वैश्विक नवाचार रैंकिंग, ठीक है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामों में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत का जो स्थान है इसमें ये है 40वां, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। 2021 में बात करें वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2020 की, तो 21 की, ठीक है। तो 46वीं रैंक थी और 20 में जो थी 48वीं रैंक थी। तो आपको 20, 21, 22 तीनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो ये बने हैं जनरल अनिल चौहान। कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान। और प्रथम CDS कौन थे हमारे? जनरल बिपिन रावत थे, जो हमारे पौड़ी के हैं। कहाँ के हैं गाइस? ये हमारे पौड़ी के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है 1 अक्टूबर 2022 से भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? R वेंकट रमणी। कौन है? R वेंकट रमणी। और पूर्व AGI कौन थे? के वेणुगोपाल। AGI का पद जो आता है वो अनुच्छेद 76 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये उत्तराखंड में करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दिवस होते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। साहसी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में, तो साहसी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। प्रथम स्थान किसका है? उत्तराखंड का है। अब पर्यटन के समग्र विकास के लिए बात करें तो प्रथम राज्य है देखिए उत्तराखंड, द्वितीय पे है महाराष्ट्र और तृतीय पे है तेलंगाना। तो आपको तीनों रैंक के हिसाब से याद रखने हैं। और साहसी पर्यटन की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? हमारा उत्तराखंड है। चलिए अगला है क्वेश्चन ऑस्कर पुरस्कार 2023। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार जो जनवरी में होने हैं, तो उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी वो गुजराती फिल्म करेगी। कौन सी? छेल्ले, ठीक है। छेल्ले सो। तो छेल्ले सो ये फिल्म का नाम आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म है और एक ही गुजराती फिल्म है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार। देखिए मध्य प्रदेश का सरकार का भी होता है लता मंगेशकर और महाराष्ट्र सरकार का भी होता है। तो देखिए 2019 में जो गायक है कुमार सानू मेरी भी काफ़ी फेवरेट है, ठीक है। तो इनको मिला है, 2020 में मिला है शैलेंद्र सिंह को, ये गीतकार हैं, और 2021 में मिला था संगीतकार जोड़ी जो है आनंद मिलिंद की, ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार का जो लता मंगेशकर पुरस्कार 2021-22 मिला है वो मिला है शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। तो यहाँ से आपका GK का क्वेश्चन भी बन जाता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित हैं। और 2020-21 में जो मिला था ये किसको मिला था? उषा मंगेशकर को, ठीक है। ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अम्बेडकर एक लाइफ पुस्तक, ठीक है। अम्बेडकर ए लाइफ, तो ये पुस्तक है शशि थरूर की, ठीक है, शशि थरूर। और द लिविंग माउंटेन ये अमिताभ घोष की है। तो ये दोनों ही पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण है GK के हिसाब से, ठीक है, और करंट अफेयर्स में भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। 15वां एशिया कप क्रिकेट 2022। तो देखिए एशिया कप जो संबंधित होता है क्रिकेट से होता है, और इसका संस्करण पूछ लेगा कि कौन सा है, तो इस बार का है 15वां। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये श्रीलंका में आयोजित हुआ था। और जो फाइनल में टीम थी कौन कौन थी? श्रीलंका और पाकिस्तान, जिसमें से श्रीलंका ने जो है इसमें विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो विजेता टीम कौन सी थी? श्रीलंका। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? ये क्वेश्चन देखिए जब भी कोई ग्रैंड मास्टर बनता है उसका क्वेश्चन बनता है। जैसे अपने यहाँ से परिमार्जन नेगी थे, ये परिमार्जन नेगी थे, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है कि परिमार्जन नेगी जो है किससे संबंध है? तो शतरंज से संबंध, जो ग्रैंड मास्टर का संबंध होता है ये शतरंज से होता है। तो भारत के इस बार जो 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये बने प्रणब आनंद, जो बेंगलुरु कर्नाटक के हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। डूरंड कप, तो डूरंड कप देखिए फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और ये एशिया का सबसे प्राचीन कप है। याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि एशिया का सबसे प्राचीन कप कौन सा है, तो डूरंड कप है, ठीक है। और इसका आयोजन जो है फुटबॉल से, जो फुटबॉल होता है उससे होता है। और इस बार जो फाइनल में टीम थी बेंगलुरु और मुंबई थी। तो बेंगलुरु कप जो है इस बार जीता था, मतलब बेंगलुरु जो है इस कप को इस बार जीता था, यानी बेंगलुरु जो फुटबॉल क्लब है इस बार ये जीता था। तो ये क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि डूरंड कप 2022 जो है किसने जीता? तो आपको याद रखना बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु ने, या बेंगलुरु भी कहते हैं। विश्व
कप होगी यानी हॉकी विश्व कप 2023 ये कहाँ पर होना है? भुवनेश्वर उड़ीसा में होना है। कहाँ पर होना है? भुवनेश्वर उड़ीसा में होना है। हॉकी इंडियन के जो नए अध्यक्ष हैं, ठीक है, हॉकी इंडियन के जो नए अध्यक्ष हैं ये हैं दिलीप तिर्की। कौन है? दिलीप तिर्की। डेविस कप 2022 की बात करें हम लोग, डेविस कप 2022 की, तो ये नॉर्वे के विरुद्ध भारत के 3-1 से पराजय हुई थी, ठीक है, और डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। अगला है अमेरिकी ओपन टेनिस 2022। देखिए अमेरिकी ओपन टेनिस से भी जो है ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए जब भी अमेरिकी ओपन टेनिस होता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एकल पुरुष की बात कर रहे हैं तो कार्लोस अल्कारेज, ठीक है, ये स्पेन के हैं, एकल पुरुष इन्होंने जीता है। और एकल महिला की बात करें तो ईगा स्वियातेक, ठीक है, स्वियातेक, ये पोलैंड की हैं। युगल पुरुष की बात करें तो राजीव राम, ये अमेरिका है। और यह है जो सैलिसवी, ठीक है, जो सैलिसवी, ये ब्रिटेन के हैं। उसके अलावा युगल महिला की बात करें तो बारबोरा, इनके नाम बड़े गजब होते हैं गाइस, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, मुझे इन्हें बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना आप। चलिए अगला देख लेते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन का नया राजा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका निधन हुआ हाल ही में? तो एलिजाबेथ द्वितीय थी, ठीक है, द्वितीय थी। और इनके बाद जो ब्रिटेन के राजा, नए राजा हैं, ये किंग चार्ल्स तृतीय हैं, ठीक है, इनका नाम आपने जरूर याद रखना क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा, याद रखें ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा पर खोजा गया नया तत्व किसके मतलब किस देश के द्वारा खोजा गया है, या चीन द्वारा खोजा गया चेंज साइट बाई, ये किस पर खोजा गया? तो दे देगा आपको चंद्रमा, या फिर और भी दे देगा आपको किसी भी, ठीक है, ग्रह का नाम दे सकता है। तो आप याद रखेंगे चीन द्वारा चंद्रमा पर खोजा गया नया तत्व है चेंज साइट बाई, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। अगला है जीमेक्स, ठीक है, जीमेक्स संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2022, तो ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है, ठीक है, और किन किन के मध्य हुआ है? भारत और जापान के बीच, ठीक है। पूछ सकता है कि जीमेक्स संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास 2022 जो है वो कहाँ पर हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। किन किन के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच। अगला है 14वें उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीश धनखड़। कौन बने हैं? जगदीश धनखड़। अगला है लंपी वायरस, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से कि लंपी वायरस किससे संबंधित है? तो दुधारू पशुओं से संबंधित है, ठीक है। उसमें देखिए आपको भैंस दे सकता है, गाय, इस तरह दे सकता है, लेकिन ऑप्शन में आपको दुधारू पशुओं से संबंधित है, ये बात आपने याद रखें, दुधारू, ठीक है, दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनसे संबंधित बीमारी है ये। अगला है भारत में रामसर स्थल जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं गाइस, ठीक है, तो उनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब हो गई है 75, ठीक है, कितनी हो गई है? 75। और अपना उत्तराखंड का रामसर स्थल कौन सा है? आसन बैराज। कौन सा है? आसन बैराज। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला पॉइंट मतलब देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत। देखिए जब भी इस तरह से कोई मतलब युद्धपोत बनता है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? INS विक्रांत, ठीक है, ये भारतीय नौसेना में जो है ये शामिल हुआ है। अगला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक, ये कौन बने हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चलिए अगला हो जाएगा भारत नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक 2021, तो इसको जारी कौन करता है? देखिए नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। तो इसमें जो प्रथम स्थान पर है ये है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। और अगर हम पर्वतीय राज्यों में बात करें तो मणिपुर जो है देखिए प्रथम स्थान पर है। और आपको उत्तराखंड की ज़्यादा रैंक आपने याद रखनी है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, ठीक है, कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। तो गाइस देखिए ये करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है, आगे भी हम लोग इनको देखेंगे, ठीक है। और मैंने इनको मल्टीपल में इसलिए नहीं करा क्योंकि मल्टीपल में थोड़ा समझाने में, राइटिंग में भी परेशानी होती है। अब मैं जैसे भारत नवाचार सूचकांक ये बात करूँ तो उसमें कौन जारी करता है? नीति आयोग प्रथम स्थान पर, और उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इस तरह से आपको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। इससे आपको मतलब राइटिंग जैसे लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें आपको किसी भी उसमें डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी, ठीक है, किसी फैक्ट में डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से सीधा पूछ सकते हैं। उसका मैं आंसर आपको जो है कमेंट के माध्यम से भी दे दूंगा, या फिर आपको अगली वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।